मुंबई वेस्ट गोरेगांव, जहां पर पुलिस वाले एक सुनसान इलाके में पहुंचते हैं जहां पर कोई भी आया जाया नहीं करता। बहुत सारे कम लोग थे जो उस रास्ते पर घूमने के लिए सुबह सुबह मॉर्निंग वॉक पर जाया करते। वहीं पर अब पुलिस वाले पहुंच चुके थे क्योंकि पुलिस वालों को वहां पर कुछ बहुत ही अजीब चीज मिली थी। वैसे तो ये एक इंसान ही था, लेकिन जो उसकी हालत थी जिसे देखकर पुलिस वाले बहुत ज्यादा घबरा चुके थे। तो यहाँ पर ऐसा क्या हुआ था जिसे देखकर पुलिस वाले और साथ में जो वहां के आसपास के लोग थे जो सब के सब घबरा चुके थे। तो आइए जानते हैं इस केस को पूरी तरह से। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अंकित और आज मैं फिर से हाजिर हूं आप सब लोगों के लिए एक और क्राइम स्टोरी लेकर। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर जरूर करें। और चलिए चलते हैं आज के एक और इंटरेस्टिंग एपिसोड पर। मुंबई के वेस्ट गोरेगांव इलाके में एक ब्रैंडन नाम का लड़का रहा करता। उसकी फैमिली में उसकी माँ और उसकी एक छोटी बहन थी और ये तीनों की फैमिली बहुत ही अच्छे से वहां पर रहा करती। और ब्रैंडन का एक रूटीन था कि वो सुबह 5:30 बजे उठकर घूमने के लिए बाहर जाया करता। वो एक ऐसे इलाके में जाया करता, वो सुनसान इलाका था, बिल्कुल वहां पर कोई भी नहीं आया करता। वो एक जंगल टाइप का इलाका था जिसके अंदर वो घूमने के लिए सुबह 5:30 बजे हर रोज जाया करता और 7:30 बजे तक वो वापस भी आ जाया करता। और ऐसे ही ब्रैंडन की जिंदगी अच्छे से कट रही थी। और तभी 16 दिसंबर का दिन आ चुका था। 16 दिसंबर 2016 के दिन भी सुबह सुबह ब्रैंडन उठता है। फ्रेश वगैरह होने के बाद वो अपने घर से निकलता है घूमने के लिए। वो घूमने के लिए घर से तो निकल गया था, उसे 2 घंटे में वापस भी आ जाना चाहिए था, लेकिन 2 घंटे से ज़्यादा का टाइम हो चुका था। ब्रैंडन का कोई भी अता पता नहीं था कि वो कहाँ पर चला गया है। अब उसकी माँ उसको ढूंढने के लिए उसका वेट करती है कि कब तक वो घर पर आएगा। 2 घंटे की जगह अब 3 घंटे हो चुके थे और ऐसे ही धीरे धीरे घंटे बढ़ते जा रहे थे, जिसकी वजह से अब ब्रैंडन की माँ को बहुत ज़्यादा उसकी फिक्र हो रही थी, जिसकी वजह से उसने अपना फ़ोन उठाया और ब्रैंडन के पास उसने फ़ोन करना शुरू कर दिया। लेकिन ब्रैंडन का फोन उस टाइम पर बंद आ रहा था, जिसकी वजह से अब उसकी माँ को उसकी और भी ज्यादा फिक्र होने लगी, क्योंकि ब्रैंडन 7:30 बजे घर पर आ जाया करता, जिसके बाद वो नहाया धोया करता और वो कॉलेज के लिए चला जाया करता। लेकिन आज ब्रैंडन 9 बज चुके थे, अब तक घर पर नहीं पहुंचा था, जिसकी वजह से उसकी माँ उसकी बहुत ज्यादा फिक्र करने लगी। अब उसकी माँ को ऐसा लग रहा था कि शायद हो सकता है कि ब्रैंडन अपने दोस्तों के साथ कहीं घूमने के लिए गया होगा। लेकिन उसकी माँ ये भी सोच रही थी कि अगर उसे कॉलेज में नहीं जाना है तो वो घर पर तो आ जाए, मुझे एक बार बता तो दे कि मुझे कॉलेज नहीं जाना है, मैं कहीं अपने दोस्तों के साथ घूमने जा रहा हूं। लेकिन उसने ऐसा कुछ भी नहीं किया, ना तो उसने अपनी माँ के पास फोन किया और ना ही वो खुद घर पर आया। जिसके बाद उसकी माँ ने फ़ोन उठाया और उसके दोस्तों के पास फ़ोन करना शुरू कर दिया। लेकिन जिस भी दोस्त के पास वो उसकी माँ फ़ोन कर रही थी वो यही जवाब दे रहा था कि हमारे पास तो ब्रैंडन आज आया ही नहीं है, हमने तो उसको आज देखा ही नहीं है। जिसकी वजह से अब उसकी माँ उसकी और भी ज़्यादा फिक्र करने लगती है। और इसके बाद ब्रैंडन की माँ घर से बाहर निकलती है और साथ में ब्रैंडन की छोटी बहन भी उसकी माँ के साथ थी। ये दोनों पूरी गली मोहल्ले में घूम रहे थे ब्रैंडन के बारे में पता करने के लिए। लेकिन जिससे भी वो इस बारे में पूछा करते कि ब्रैंडन को आज आपने देखा, वो हर कोई उसे यही जवाब दिया करता कि हमने आज ब्रैंडन को देखा ही नहीं। ऐसे ही उन दोनों माँ बेटियों को ढूंढते ढूंढते पूरा दिन निकल गया और शाम के 7:30 बज चुके थे। जिसके बाद वो थक हार कर वहीं के पास के डिंडोसी पुलिस स्टेशन में पहुंचते हैं। वहां पर जाकर उन्होंने अपने बेटे की गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखवाई। लेकिन पुलिस वालों ने यह जवाब दिया कि शायद हो सकता है कि वो अपने किसी दोस्त के साथ कहीं घूमने के लिए गया होगा, आप ज्यादा टेंशन मत ले। लेकिन जब अगले दिन भी ब्रैंडन उनके घर पर नहीं आया तब उसकी माँ दोबारा से पुलिस स्टेशन में जाती है और दोबारा से कंप्लेन करवाती है। जिसके बाद पुलिस वाले इस केस को सीरियसली हैंडल करते हैं और वो तफ्तीश में लग जाते हैं। पुलिस वाले बाहर जाकर ब्रैंडन को ढूंढने की कोशिश कर रहे थे कि वो कहां पर चला गया है। पुलिस वाले भी अपना काम कर रहे थे और ऐसे ही 2-3 दिन और बीत जाते हैं, लेकिन ब्रैंडन का कुछ भी पता नहीं चल रहा था कि वो कहां पर चला गया है। और फिर ब्रैंडन के गुम होने के कुछ दिन बाद यानी कि 22 दिसंबर 2016 के दिन उसी आर्या कॉलोनी का एक लड़का और घूमने के लिए ऐसे ही सुबह सुबह 6:30 बजे बाहर निकलता है। वो भी उसी रास्ते पर जाने लगा जिस रास्ते पर ब्रैंडन गया था। अब वो जैसे जैसे उस रास्ते पर जा रहा था तभी उसने एक पेड़ के पास कुछ ऐसा देखा जिसे देखकर उसका दिल दहल गया, क्योंकि जब वो उस पेड़ के पास पहुंचा वहां पर एक लड़का बैठा हुआ था। ऐसा लग रहा था कि वो पेड़ के सहारे चौकड़ी मारकर बैठा हुआ है। और उसके पास जाकर जब उसने देखा कि उसके धड़ से तो उसका सर ही गायब है, जिसे देखकर वो बहुत ज्यादा डर चुका था।
तो ये धड़ किसका था उसको ये समझ नहीं आ रहा था, जिसके बाद उसने पुलिस वालों के पास फोन कर दिया। पुलिस वाले भी मौके पर पहुंच जाते हैं। वहां पर आने के बाद पुलिस वालों ने देखा कि यहाँ पर एक लड़का बैठा है। वो चौकड़ी मारकर वहां पर बैठा था और वो पेड़ के सहारे बिल्कुल आराम से बैठा था, लेकिन उसके धड़ पर सर नहीं था और साथ में उसके शरीर पर कोई भी कपड़ा नहीं था। वो बिल्कुल नंगा वहां पर बैठा हुआ था और साथ में उसके आसपास काले जादू जैसा कुछ लग रहा था, क्योंकि उसके आसपास में बहुत सारी ऐसी चीज थी जिसे देखकर पुलिस को ऐसा लग रहा था कि यहाँ पर कोई काला जादू किया गया है। उसके पास में बहुत सारी सिंदूर की डब्बी पड़ी हुई थी और साथ में लाल कपड़ा, एक गुड़िया, ऐसा बहुत सारा सामान उसके पास में रखा था। अब धीरे धीरे उसके आसपास के इलाके में ये बात फैल गई कि उस जगह पर एक डेड बॉडी मिली है जिसका सर गायब है। और ये बात सुनते ही वहाँ के जितने भी आसपास के लोग थे वो धीरे धीरे उस डेड बॉडी को देखने के लिए आने लगे, लेकिन किसी को भी ये समझ नहीं आ रहा था कि ये लड़का कौन है जिसकी ये डेड बॉडी है, क्योंकि उसके धड़ पर सर ही नहीं था और ना ही उसकी बॉडी लैंग्वेज को देखकर किसी को ये समझ आ रहा था कि ये लड़का कौन हो सकता है। पुलिस वाले अब उस डेड बॉडी को ध्यान से देखने लगे, जिसके बाद उनको उसके हाथ पर कुछ टैटू सा बना हुआ दिखाई दिया, लेकिन वो टैटू नहीं था बल्कि किसी नुकीली चीज से उसके हाथ पर एक चीज बनाई गई थी। और वो टैटू कुछ ऐसा था जिसे सैटन को प्रेजेंट किया जाता है, मतलब कि उसके हाथ पर किंग सुलेमान का टैटू बनाया हुआ था। अगर आप लोग किंग सुलेमान के बारे में नहीं जानते तो वो एक राजा था। वो अपनी प्रजा की हिफाजत के लिए कुछ भी कर सकता था। वो हमेशा भगवान से प्रार्थना किया करता कि हमारा साम्राज्य ऐसे ही बना रहे, लेकिन उसको ऐसा लगा करता कि उसके साम्राज्य के ऊपर किसी काली शक्ति का साया है और उसको वो हटा नहीं पा रहा है। इसके बाद उसने भगवान को छोड़कर शैतान की वो पूजा करने लगा और शैतान वहां पर आ भी गए, जिसके बाद उसने पूछा कि मेरे साम्राज्य के ऊपर काली शक्तियों का साया है, इसको मैं कैसे दूर कर सकता हूं। जिसके बाद शैतान ने उसके हाथ पर एक किंग सुलेमान का ये टैटू बना दिया जो कि स्टार की तरह होता है। जिसके बाद राजा ये सोच रहा था कि उसकी प्रजा अब सुरक्षित है, अब कोई भी काली शक्ति उसके ऊपर हावी नहीं हो सकती। और ऐसा ही टैटू अब उसके हाथ पर बनाया हुआ था, यानी कि उस शख्स के हाथ पर जो वहां पर पेड़ के सहारे मिला था उसके हाथ पर ऐसा ही टैटू बनाया गया था। और पुलिस वाले ये बात सोचकर भी हैरान थे कि जो ये डेड बॉडी उनको मिली थी जिसका धड़ पर सर ही नहीं था, इस डेड बॉडी के बिल्कुल भी खून नहीं लगा हुआ था। उस डेड बॉडी ने कोई भी कपड़ा नहीं पहना हुआ था, लेकिन साथ में जब उसका गला काटा गया था उसका गला बिल्कुल साफ था, यानी कि उसके शरीर पर कोई भी खून का एक छींटा भी नहीं था, यानी कि उसको बिल्कुल साफ कर दिया गया था। तो ऐसा किसने किया होगा जो उसको मारकर उसकी बिल्कुल साफ सफाई कर दी। अब पुलिस वाले उसके सर को ढूंढने की कोशिश करते हैं कि उसका सर कहां पर मिलेगा। पुलिस वाले थोड़े आसपास ढूंढते हैं, तभी उन्हें उसका सर भी मिल जाता है। और वो सर जो वहां पर रखा गया था जहां पर उन पुलिस वालों को वो सर मिलता है, उसका डायरेक्शन बिल्कुल उस डेड बॉडी की तरफ था, यानी कि वो सर जहां पर रखा था वो ऐसा लग रहा था कि वो अपनी डेड बॉडी को देख रहा है, जो उसका धड़ था उसकी तरफ वो देख रहा है। ये देखकर पुलिस वाले बिल्कुल चौंक चुके थे। और आप लोग ये बात सुनकर भी चौंक जाएंगे कि जो उनको सर मिला था उसके नीचे गला नहीं था, यानी कि पुलिस वालों को जो वो सर मिला था वो यहाँ से काटा गया था और जो वो धड़ था वो यहाँ से काटा था, मतलब कि ये बीच वाला हिस्सा ये गायब था। पुलिस वाले इसको ढूंढते हैं कि ये वाला हिस्सा कहाँ पर मिलेगा, लेकिन पुलिस वालों के हाथ कुछ भी नहीं लगता। और इसके बाद पुलिस वालों ने उस डेड बॉडी को उठाया और सीधा ही हॉस्पिटल में भेज दिया ताकि उसका पोस्टमार्टम किया जाए और उसकी रिपोर्ट के बाद ये पता चल सके कि इसको कैसे मारा गया है। और इसके बाद जब पुलिस वालों को उसकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट मिलती है, वो देखकर पुलिस वाले दोबारा से चौंक चुके थे, क्योंकि एक तो उसकी जीभ काट ली गई थी, वो जो सर मिला था पुलिस वालों को उस सर के अंदर से उसकी जीभ काट ली गई थी, और साथ में जो उसके गर्दन में से उसकी नस थी वो सारी की सारी नस भी गायब थी, जिसे देखकर पुलिस वाले चौंक चुके थे कि ऐसे इतनी बेरहमी से किसी को कौन मार सकता है। पुलिस वालों को ये समझ नहीं आ रहा था कि इसको किसने मारा होगा। और दूसरी तरफ पुलिस वालों को अभी तक ये नहीं पता चला था कि ये डेड बॉडी है किसकी। और इस डेड बॉडी के बारे में किसी शख्स को पता चलता है कि ये किसी और की नहीं बल्कि ब्रैंडन की ही डेड बॉडी है। पुलिस वालों को जब पता चला कि ये ब्रैंडन नाम की एक लड़के की डेड बॉडी है, तब पुलिस वाले उनके घर पर पहुंचते हैं। वहां पर जाने के बाद उसकी माँ को वो इस बारे में बताते हैं कि हमें एक लड़के की डेड बॉडी मिली है जो कि जंगल में पड़ा हुआ था, उसकी गर्दन काट दी गई है, अब आप जाकर एक बार चेक कर ले कि वो ब्रैंडन ही है या फिर कोई और। ये बात सुनते ही ब्रैंडन की माँ और उसकी छोटी बहन बहुत ज़्यादा वहाँ पर रोने लगती है, और इसके बाद वो अपने घर से निकलती है और भागते भागते वो हॉस्पिटल तक पहुँचती है। वहाँ पर जाने के बाद अब वो जैसे ही हॉस्पिटल में घुसी और उस डेड बॉडी को देखना शुरू किया उन्होंने, वो देखकर वहाँ पर रोना शुरू कर देती है, क्योंकि वो कोई और नहीं बल्कि ब्रैंडन की ही डेड बॉडी थी।
लेकिन उसकी माँ को ये समझ नहीं आ रहा था कि उसके बेटे को इतनी बेरहमी से कौन मार सकता है। और जब पुलिस वालों को ये कन्फर्म हो गया कि ये ब्रैंडन की ही डेड बॉडी है, उसके बाद पुलिस वालों ने उसकी माँ से पूछताछ शुरू कर दी कि उसके बेटे की किसी के साथ दुश्मनी थी या फिर कोई और प्रॉब्लम थी। लेकिन उसकी माँ ने बताया कि उसकी बेटे की किसी के साथ भी कोई दुश्मनी नहीं थी, वो हर रोज ऐसे ही सुबह घूमने के लिए पार्क में जाया करता। लेकिन पता नहीं अब की बार क्या हुआ, किसने उसको मार दिया। पुलिस वालों को अब कुछ समझ नहीं आ रहा था, जिसके बाद पुलिस वालों ने ब्रैंडन की माँ से कहा कि हमें एक बार ब्रैंडन के रूम को चेक करना है। जिसके बाद पुलिस वालों को उसकी माँ अपने साथ ले जाती है और वो सारे के सारे पुलिस वाले अब ब्रैंडन के रूम को चेक करने लगते हैं। और वहां पर जब वो चेक कर रहे थे उसके रूम को, तब उन्हें वहां पर एक डायरी मिलती है और उस डायरी को जैसे ही उन्होंने खोला, उसके अंदर जो कुछ था उसे देखकर पुलिस वाले दोबारा से चौंक चुके थे, क्योंकि उस डायरी के अंदर बहुत सारे अजीब से चित्र बनाए गए थे। और वो चित्र कुछ ऐसे थे कि कोई इंसान का गला काट रहा है और दूसरी तरफ एक और चित्र था जिसके अंदर एक इंसान जानवर की बलि दे रहा है। और ना सिर्फ उसकी डायरी में बल्कि उसकी दीवारों पर भी ये ऐसे ही चित्र बनाए गए थे। दीवार पर किंग सुलेमान के चित्र बनाए गए थे और बहुत सारे अजीब अजीब ऐसे चित्र बनाए गए थे जिसको पुलिस वाले समझ नहीं पा रहे थे कि ये सब है क्या। अब पुलिस वाले ये सोच रहे थे क्या ब्रैंडन ने ही अपने रूम के अंदर ये चित्र बनाए हैं या फिर कोई और शख्स उसके रूम में आकर ये सब कुछ बना गया और इस डायरी के अंदर भी वो चित्र बना गया है, या फिर उसने खुद ने ही अपनी जान ले ली, या फिर उसके साथ कोई उसका दोस्त मिला हुआ था जिसने उसकी जान ली है, या फिर कोई ब्रैंडन का ऐसा दोस्त जो ऐसे काले जादू में माना करता और उसकी वजह से उसने अपनी जान दे दी। और ये सब कुछ देखने के बाद पुलिस वालों ने सिर्फ यही कहा कि हमें तो ऐसा लग रहा है कि ये सब कुछ ब्रैंडन ने खुद ने ही करवाया है या फिर खुद ने ही ये सब कुछ उसने किया है। और अगर किसी और ने ये सब किया होता तो यहाँ पर कोई सबूत मिलता, लेकिन हमें कोई भी सबूत नहीं मिल रहा। और इसलिए पुलिस वालों ने सिर्फ यही माना कि ये सब कुछ ब्रैंडन ने ही किया है और इस फाइल को बंद कर दिया, यानी कि उसके केस को पुलिस वालों ने बंद कर दिया। और केस बंद होने के बाद भी उसकी माँ पुलिस स्टेशन के चक्कर ऐसे ही काटती रही। वो पुलिस वालों से बार बार रिक्वेस्ट कर रही थी कि मेरा बेटा तो बहुत ज़्यादा शरीफ था, वो सीधा कॉलेज में जाया करता और घर पर आया करता, ना ही उसका किसी के साथ लड़ाई झगड़ा था और ना ही वो किसी ऐसी संगत में पड़ा हुआ था जिसकी वजह से वो कुछ ऐसा कदम उठा ले। और साथ में उसकी बहन भी बहुत ज़्यादा हाथ पैर मार रही थी, लेकिन रिजल्ट कुछ भी निकल कर नहीं आ रहा था। और उसकी बहन ने तो यहाँ तक कर दिया कि उसने एक एप्लीकेशन लिखी सीधी प्राइम मिनिस्टर मोदी को, और उस एप्लीकेशन के अंदर ने ये सब कुछ लिख दिया था कि पुलिस वाले हमारा साथ नहीं दे रहे, मेरे भाई की यहाँ पर हत्या कर दी गई है। और पुलिस वाले ये सब कुछ कहकर केस बंद कर रहे हैं कि उसने आत्महत्या की है और हमें ऐसा लग रहा है कि उसकी हत्या की गई है। और आप कृपया करके पुलिस वालों को आदेश दें कि इसकी फाइल को दोबारा से खोला जाए और इसकी तहकीकात की जाए। लेकिन प्राइम मिनिस्टर मोदी के पास से भी अभी तक कोई भी जवाब नहीं आया, और जिसकी वजह से अब ये केस एक मर्डर मिस्ट्री बना हुआ है और ना ही इसके बारे में पुलिस वाले अब आगे तहकीकात कर रहे हैं। तो यहाँ पर कौन हो सकता है जिसने ब्रैंडन की जान ली? कौन काले जादू में विश्वास किया करता जिसकी वजह से ब्रैंडन ने अपनी जान गंवा दी, या वो खुद ही अपनी जान ले सकता है? इस बारे में आप लोग अपने कमेंट में मुझे राय जरूर दें। और आज की स्टोरी में बस इतना ही। आप लोग अगर इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर जरूर करें, और जल्द ही मिलते हैं ऐसे ही एक और इंटरेस्टिंग केस के साथ।